नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है रिपु दमन सिंह और मैंने बीटेक कर रखा है आईआईटी गुवाहाटी से। 2022 में मैं ग्रेजुएट हो चुका हूँ और मेरा सही में जॉब लग चुका है। टेंशन आप मत लिया करो मेरी। बहुत लोगों को मेरी बहुत टेंशन होती है, ठीक है भाई, मेरे को पता है आप लोगों को मेरी टेंशन होती है, बट ठीक है, सब हो चुका है मेरी तरफ से। आप बस अपने पेपर पर ध्यान दो, ठीक है। और मुझे पता है बहुत लोग मेरे को मैसेज कर रहे हैं, गाइडेंस नहीं है भैया। मतलब जैसे भाई हमारे समय पर बहुत ज़्यादा गाइडेंस थी, भाई नहीं होती है किसी के समय में गाइडेंस, ठीक है। जैसे कि मैंने ड्रॉप ईयर लिया, ठीक है, कोई गाइडेंस नहीं थी भाई, खुद के थ्रू सेल्फ नेविगेट करा है हमने, ठीक है। और टेंशन मत लो, देखो मनी लॉस हो जाता है लोगों का, टाइम भी वेस्ट होता है, एनर्जी भी लग जाती है, मेरे को पता है भाई, बहुत सारी चीज़ें, गलत कोचिंग है, मतलब बहुत सारे ब्लंडर लोग करते हैं, ठीक है। तो मैं ये वीडियोस के थ्रू आपकी हेल्प करूंगा कि आप कम से कम मिस्टेक्स करें अपनी जेई प्रिपरेशन में और आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो आज का टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे, उससे पहले आज की जल्दी से कमेंट ज़रूर से टारगेट अपने लिख दीजिए कमेंट में, ठीक है। और अपन को वैसे पता ही है कि जेई एडवांस तो अब आई है, तो पैनिक वैनिक बढ़ गया होगा, तो यार पैनिक मत करो, टेंशन मत लो। देखो अब जितनी पढ़ाई करनी थी कर ली, ठीक है। अब बस आपको गार्निशिंग करनी है, अब ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, ठीक है। जो होना था हो चुका है, अब ज़्यादा अभी अब अगर आप सोचोगे तो बिल्कुल ही गड़बड़ हो जाएगा पेपर, ठीक है। तो अभी आपको बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब बात आती है, अपन फ्री मेंटरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं वीडियोस के थ्रू। ये जो मैं डेली वीडियो बना रहा हूँ इन्हें देख लिया करो, मैं बता रहा हूँ आपको किसी XYZ मेंटरशिप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर पेड की बात करें तो अभी तो मेरी कोई पेड मेंटरशिप है नहीं, पर हो सकता है फ्यूचर 2025 के लिए अपन रिलीज़ करें, तो उसका वो अपन बाद में देखेंगे, ठीक है। अब आते हैं अपने टॉपिक पे, केमिस्ट्री के ऊपर। देखो भाई, केमिस्ट्री इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट, ये आपको मानना पड़ेगा। फिजिक्स हो चाहे, ठीक है, चाहे मैथ्स हो, ठीक है, इनमें नंबर आने गारंटी नहीं है, लेकिन केमिस्ट्री में आपके आ जाएंगे, लिख के ले लो। एटलीस्ट 60+ तो आप टारगेट करिए। अगर आपने सिली मिस्टेक नहीं करी, आराम से आप इस स्कोर को तो ले जाएंगे, और 70-80 भी खींच सकते हैं। कुछ ऐसी बड़ी बात नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत ही ज़्यादा फीजेबल चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। आराम से आप 50-60% स्कोर कर सकते हैं, मतलब 70+ इज़ ईजी थिंग, ठीक है। और ये आपकी रैंक बूस्ट करने में हेल्प करेगा। जैसे 20,000 पे अटक जाते हैं लोग, भाई अंदर 10,000 आना है ना आपको, अगर ढंग की ब्रांच और वो चाहिए थे। वैसे तो 17,000 सीट हैं अपने आईआईटी में, लेकिन वही है, वो नई आईआईटीज़ हैं, तो नई आईआईटीज़ लोग ज़्यादा प्रेफर नहीं करते। ऐसा नहीं कि वो ख़राब है, बट वही है यार, सबका सपना होता है टॉप 7 में जाने का। तो इसलिए 10K के अंदर अपन बोलते हैं, जितना बेटर उतना ज़्यादा। और कुछ लोग मेरे से ये कह रहे थे कमेंट करके, भैया क्या 7,000 8,000 रैंक जिनकी आती है उनकी इज्जत नहीं होती। भाई क्या बोल रहे हो ये तुम? ऐसा किसने बोल दिया कि इज्जत नहीं होती? भाई आईआईटी है ना भाई, इज्जत पूरी होती है। और ऐसा भी नहीं है कि उनका प्लेसमेंट नहीं लगता। भाई मैंने ऐसे लोग देखे जो बायोटेक्नोलॉजी में CS से बेटर प्लेसमेंट लेके बैठे हैं। तो भाई ये तो फालतू की बात हो गई ना, ठीक है। अब बात आते हैं सीधे अपने मेन टॉपिक पे। सबसे पहले तो ओवरव्यू ले लीजिए आप पेपर का, ठीक है। PYQ में पूछ क्या रहा है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में डिवाइडेड रहती है केमिस्ट्री, ठीक है। तो इसमें अपन थोड़ा डीप डाइव कर लेते हैं। जैसे कि इनऑर्गेनिक तो अनसर्टेन है, कुछ भी आ सकता है, तो मैं इस पर कमेंट तो करेंगे नहीं, सीधा आपको रट्टा मानना है, इसमें कुछ वो नहीं है, कोई PhD नहीं करनी, सिर्फ रटो आगे बढ़ो, ठीक है। ऑर्गेनिक फुल लॉजिकल आएगी, अच्छे क्वेश्चन दे देता है एक्सेप्शन के ऊपर। तो इसके लिए आपका जो सोर्सेज है वो क्रिस्प होना चाहिए, याद रखिए। और फिजिकल तो फिजिक्स जैसी लगती है मेरे को, मेरे हिसाब से आपको भी फिजिक्स जैसी लगती है, क्योंकि लॉजिकल है और कंसेप्ट हैं, फॉर्मूले हैं, पता होगा, फिजिकल हो जाएगी, ठीक है। और सबसे ज़्यादा वेटेज आजकल देखो ऑर्गेनिक तो खूब आ ही रही है, लेकिन आजकल इनऑर्गेनिक भी खूब देने लग गया। फिजिकल मतलब है तो इक्वल प्रोपोर्शन में ही सबका, बट आजकल जो ट्रेंड है वो इनऑर्गेनिक की तरफ पता नहीं क्यों बैंड ज़्यादा हो गया है, ठीक है। अभी एक्चुअल पेपर में भी अपन ज़रा चेक कर ही लेते हैं, ठीक है। जैसे मेरे पास 2018 का एक पेपर है, ठीक है। तो ये मेरा पेपर था, मतलब ये मैंने और एक्चुअल जो मैंने अटैम्प्ट दिया था ना 2018 में दिया था, तो ये था मेरा पेपर। मुझे याद है कि ये सब क्वेश्चन थे, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मोर देन वन करेक्ट पार्शियल मार्किंग वाला है, ठीक है। ये सबसे रिस्की होते हैं वैसे तो, बट पार्शियल मार्किंग दे देते हैं तो लोगों को लगता है लगा दो, बट गलत ऑप्शन लगा दिया तो सीधा -2 हो जाता है, ये भी याद रखिए। तो ये देखिए पहला क्वेश्चन, कंपाउंड विच जनरेट N2 गैस अपॉन थर्मल डिकम्पोजिशन, ये डायरेक्ट भाई इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। ये अगर आपको पता है कौन सा, मतलब थर्मल डिकम्पोजिशन करोगे तो N2 गैस निकलेगी, किस में निकलेगी, तो आप आराम से इसे लगा दोगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं सेकंड, मेटल कार्बोनिल। देखो कार्बोनिल बोल रहा है तो सीधे ऑब्वियस है, मोस्टली कोऑर्डिनेशन से दे रहा होगा, ठीक है। तो वही है, तो ये भी आपका डुएबल ही है। वैसे इनऑर्गेनिक का तो ये नहीं बोल सकते डुएबल है, लेकिन अपन को पता है कि ये कोऑर्डिनेशन का फिर भी डुएबल रहता है, ठीक है। आगे चलते हैं, बेस्ड ऑन कंपाउंड। और फिर से देखिए, फिर से इनऑर्गेनिक का, देख रहे हो कितनी इनऑर्गेनिक भरी है, सिर्फ रट्टे से काम चला रहे हैं। आगे आते हैं,
ये है आपका, ये तो ऑर्गेनिक है, ठीक है, ये तो ऑर्गेनिक है, इसमें आपको लॉजिक लगाना है और आपको पता होना चाहिए कौन सा रिएजेंट क्या करेगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये हो गए आपके मोर देन वन। अच्छा अभी भी एक और बचा, अभी अरे यार मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है। ये देखिए, ये भी आपका फिर से ऑर्गेनिक का है, ठीक है। और ये वाला पीवीटी, ये तुम्हारा थर्मो, और ये क्या बोलते हैं, गैसियस से आ गया, ठीक है। तो ये भी ड्यूएबल है। आगे चलते हैं, न्यूमेरिकल। ये देखो न्यूमेरिकल में इसमें कोई भले ही जीरो मार्किंग नहीं है, लेकिन इसमें पूरा तुम्हारा कुछ भी पॉइंट, डेसिमल, 12730 कुछ भी आ सकता है, तो ये मत सोचना तुक्के लग जाएंगे, तो बिल्कुल ही गलत बात है सोचने की, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, स्पीशीज, टोटल नंबर ऑफ डायमैग्नेटिक स्पीशीज। डायमैग्नेटिक पूछ लिया है, फिर भी डुएबल है तो ये इनऑर्गेनिक का ही वैसे, ठीक है। आगे चलते हैं, ये देखो, प्रिपेयरिंग अमोनियम मतलब सल्फेट, ये तो मुझे लग रहा है बिल्कुल ही ये मोल कंसेप्ट पर पूछ दिया है, ठीक है। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन, मतलब बेसिक है थोड़ा सा, ठीक है, और इनऑर्गेनिक का टच है इसमें। आगे चलते हैं, आयोनिक सॉलिड, आयोनिक से दे दिया है। आगे चलते हैं, ये इलेक्ट्रो से आया है अपना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। और इधर देख लेते हैं, ये अपना वही थर्मो, और लिक्विड ए बी, और ये शायद लिक्विड से, ये सोल्यूशन से आ गया अपना, ठीक है। और सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर इन वीक एसिड आयोनाइजेशन, ये आपका वही हो गया, क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। और ये आपका पीटी ग्राफ, मतलब ये भी थर्मो और गैसीय स्टेट से रिलेटेड होगा। लास्ट में आप देख सकते हैं पैरा दिया है, ये ऑर्गेनिक से है, ये ऑर्गेनिक से है। अगला ऑर्गेनिक तो भरी हुई है, देखो 1 2 3 4 4 क्वेश्चन तो यही हो गए ऑर्गेनिक के। इसमें नहीं दिया इन्होंने, ठीक है, आप देख सकते हैं, इसमें नहीं दिया, इसमें वैसे क्यों ही देगा, ऑर्गेनिक वैसे दे देता है, पर ठीक है। और इधर, ठीक है, तो आप देख सकते हैं, अपन ने मोटा मोटा देखे होंगे तो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक फिजिकल से ज़्यादा भर गई है आजकल पेपरों में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना ट्रेंड को, ट्रेंड नहीं समझे तो गड़बड़ हो जाएगा मामला, ठीक है। अब ऊपर आते हैं, कहाँ गया, तो इससे अगर अपन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट निकाले तो थर्मो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, ऑर्गेनिक तो पूरा इंटरलिंक्ड है। तो याद रखिए, जेई का फेवरेट होता है इंटरलिंकेज, जहाँ भी इंटरलिंकेज हो जाएगा ना उसका फेवरेट टॉपिक वही बन जाता है। तो ऑर्गेनिक में तो खूब इंटरलिंकेज है, कहीं के रिएजेंट कहीं भी घुस जाते हैं, तो आपको ऑर्गेनिक पे तो बहुत अच्छे से ध्यान देना है। ऑर्गेनिक इज़ डूएबल, ज़्यादा टफ भी नहीं होती भाई, लॉजिकल होता है इसमें, क्योंकि ठीक है। इनऑर्गेनिक तो आपका रट्टा है, अभी आपने देखे कितने क्वेश्चन रट्टे वाले भरे पड़े थे, ठीक है। और इसमें कोऑर्डिनेशन और बॉन्डिंग से तो बहुत आते हैं, ठीक है। गैस और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और सोल्यूशन की अपन ने देख ली, ये थोड़े रैंडम है, ठीक है। बाकी सब तो देखो रैंडम ही पूछ रहा है, उसका मन आएगा, किसी साल कुछ उठा के देगा, किसी साल कुछ उठा के देगा, ठीक है। तो ऐसे आप मोटा मोटा देख सकते हो, ये आपके मस्ट चैप्टर हैं जो आपको करना ही है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, ठीक है। यहाँ पे आपके 50 से 60 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे इसी रेंज में से, ठीक है, इसी में। बाकी तो रैंडम है, वो तो अपन कुछ नहीं कर सकते। एक चीज़ याद रखिएगा, जो मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत लोगों को नहीं पता, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है जिससे उसका आंसर नहीं पता, तो तुक्का मत मारने की ट्राई करना, कॉमन सेंस लगा के, क्योंकि कॉमन सेंस यहाँ लगता नहीं केमिस्ट्री में, क्योंकि एक केमिस्ट्री में क्या होता है, एक्सेप्शन घुसे होते हैं, ठीक है। अब आपको कॉमन सेंस से लगे अरे यार ये तो नहीं होगा, ये शायद ये वाले रिएक्शन में N2 गैस शायद नहीं निकलेगी, आप ये दिमाग चलाओगे, बट निकलती हो, आपको कैसे पता कुछ एक्सेप्शन हो, ठीक है। तो -2 मार्क्स हो जाएगा अगर आप MCQ में लगा रहे हो, मतलब मोर देन वन में, ठीक है। तो रिस्क नहीं लेना, तुक्के मत मारना, स्किप पे आ जाना, ठीक है। केमिस्ट्री है लेकिन ये वो नहीं है कि आप तुक्के पे उतर आओ, ठीक है, इसलिए तुक्का मत मारा करो किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है। अब बात आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे करना है। ये भाई सबसे ज़्यादा दुखदायक, दर्दनाक होती है। अभी अपन ने देखा ही कितने क्वेश्चन भरे हुए थे, अगर इनऑर्गेनिक कोई आदमी छोड़ के गया है ऐसे पेपर में तो निपट जाएगा। हर जगह तो इनऑर्गेनिक का ही एक क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है, हर एक पेज पे एक इनऑर्गेनिक का मैं दिखा दूंगा। अभी जो मैंने मतलब 2018 का पेपर दिखाया था ना, पेपर 1, उसमें तो कितने इनऑर्गेनिक के थे, ठीक है। तो करें कहाँ से, NCERT नहीं भैया, NCERT अब इनफ नहीं रही है, NCERT में बिल्कुल ही बेसिक दे रखा है भाई, इतना अब थोड़ा अच्छे क्वेश्चन पूछने लग गया है। जेई NCERT से आपका नहीं होगा मेरे हिसाब से, तो आपको कोचिंग मटेरियल पे ही जाना चाहिए। रेजो का उठा लो, रेजो का बढ़िया है, ठीक है। अगर नहीं है, फ्री में चाहिए तो सिंपल है, टेलीग्राम पे आ जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको फ्री में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको नहीं मिल रहा, ठीक है, रीडिंग मारो, सवाल लगाओ, बस इससे ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं है। टेंशन मत लो भाई, क्या PYQ में ये कहाँ से आ गया था, रैंडम कुछ चीज़ें भाई रैंडम रहेंगी हमेशा, ठीक है। तो रैंडम चीज़ों के पीछे नहीं भागना है, अपन को ये देखना है कि मैक्सिमम पोर्शन कहाँ से आता है। देखो आपको करना 50% से कम ही है सॉल्व, ठीक है, कि 40% पे तो अच्छी IIT मिल जा रही है आपको, ठीक है। अब बात यही है, अगर आप थोड़ा और बेटर कर देते हैं तो आपको और अच्छी बेटर रैंक और बेटर ब्रांच मिल जाएगी, सीधी बात है, ठीक है। तो
50% क्वेश्चन अगर आप कर लेते तो आपकी काफ़ी अच्छी रैंक आ जाएगी, ये तो आपको ही पता है। और अपन जैसे कि अभी पेपर देखें, रैंडमनेस तो रहेगी, तो 20% क्वेश्चन रैंडम आएंगे, लेकिन आपके पास 80% क्वेश्चन है भाई सॉल्व करने के लिए। 80 में से आपको 50 लाने हैं। सिंपल है भाई, इतना टफ भी नहीं है, लोगों ने फालतू में हुआ बना रखा है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में, याद रखना। ट्राई करो कि 50 मिनट्स के अंदर आपका पेपर ख़त्म हो जाए। क्यों? क्योंकि भैया आपको इसका टाइम इन्वेस्ट कहाँ करना है, फिजिक्स और मैथ्स में, क्योंकि इसमें ये थोड़े टाइम टेकिंग होते हैं ना, कैलकुलेशन वगैरह बढ़ गई, जैसे मैथ तो बहुत टाइम टेकिंग लगता है मेरे को, ठीक है। तो बेस्ट यही है कि आप 50 मिनट्स में कंप्लीट करें। जैसे इनऑर्गेनिक की क्वेश्चन है भाई, क्या सॉल्व करोगे, तुम्हें याद है तो सीधा टिक लगेगा, वरना तुम्हें ऐसे बुद्धि तो लगानी नहीं है कि पूरा सॉल्व भी कर रहे हो, सीधी बात है ना। तो टाइम बच जाता है, 50 मिनट के अंदर आपका हो जाएगा लॉजिकली। फिर आप मैथ में अपना 1 घंटा 10 मिनट दे सकते हैं, ठीक है। 10 आर क्यों लिख रहा हूँ, 10 मिनट, ठीक है। हाँ, अब बात आती है आपका मार्क डिस्ट्रीब्यूशन में बता दूँ। केमिस्ट्री में 60+ आराम से आपके आ जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली। फिजिक्स में 60, कल वाली वीडियो देख लोगे तो पता चल जाएगा कि मैंने 70+ स्कोर कैसे करा था फिजिक्स के अंदर, ठीक है। और मैथ के लिए मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। 30 तो आप टारगेट कर ही लेना, 30 आ जाएंगे। इतना भी मैथ मतलब टफ आती है मेरे को ही पता है, बट 30 नंबर मैं बोल रहा हूँ यार, 30 तो डूएबल है, ठीक है। ये भी नहीं बोल रहा कि यहाँ पे 60 ले आओ। इतने ही अगर आप ले आओगे तो आपके कितने नंबर बन गए भाई, 150 नंबर बन गए। 150 नंबर पे ऑल इंडिया रैंक 5000 के अंदर आ गई। अब अपन ऑल इंडिया रैंक 2 तो टारगेट नहीं कर रहे हैं, ऑल इंडिया रैंक 2 के लिए इतने मार्क्स नहीं चाहिए, और इससे भी 100 मार्क्स ज़्यादा चाहिए होंगे, ठीक है। अपन थोड़ा रियलिस्टिक टारगेट लेके बैठे हैं कि 5000 रैंक इस पे आती है। बाद में 5000 रैंक में आप आईआईटी में भी जा सकते हो, आपको कोई भी टॉप 7 आईआईटी मिल जाएगा। प्लस मज़ेदार बात, आप ब्रांच चेंज कर लेना भैया। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अभी मेरा सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ तो ब्रांच चेंज कर लेना भाई, होता है ऑप्शन ब्रांच चेंज करने का कॉलेजेस में। अब आईआईटी बॉम्बे ने बंद कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आईआईटी गुवाहाटी ने भी बंद कर दिया है, ठीक है। कुछ कॉलेज में बंद कर दिए ब्रांच चेंज, बट हमारे कॉलेज में अभी भी ओपन है। ऐसे चेक कर लेना किधर ब्रांच चेंज हो जाती है, ठीक है। तो अगर आपको केमिकल इंजीनियरिंग मिलती है मेरी तरह तो आप सीएस में भी जा सकते हैं, अगर आप कॉलेज में थोड़ा सा घिस लें फर्स्ट ईयर में, ठीक है। और मैं इतना बता दूं, कॉलेज में घिसना इज़ कंपैरेटिवली ईजियर देन जेई के लिए घिसना, ठीक है। अब बात आती है आगे, रिवाइज ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इनऑर्गेनिक रिएजेंट अभी मैंने कितना दिखाया आपको, पेपर में इतना भरा हुआ था। सिंपल एज दैट, आपको कुछ नहीं करना है, 1 घंटे डेली लो। अभी 10 दिन है ना, 10 दिन ही तुम रट्टा मारो, सुबह मारो या शाम को, एक समय पकड़ो जो आपको फेवरेबल लगे। मेरे हिसाब से इधर सुबह मारना बहुत फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा जल्दी रटेगा। दे के रटो भाई, एक बार पहले रीड कर लो, ब्रीफ रीड कर लो, ठीक है। पहले आप रीड करोगे आपको टाइम लगेगा, आपको हैवी बल्कि सा लगेगा, ठीक है। कोई बात नहीं, डरो मत, पहली बार में हमेशा टफ ही लगता है, ठीक है। बड़ा सा रीड मारो, उसके बाद विद टाइम जब आप सेकेंड बार रीड करोगे ना, वही चीज़ टाइम कम लगेगा आपको, ठीक है। थर्ड टाइम करोगे और कम लगेगा। तो बस आपको यही करना है, और 10 दिन इज़ मोर देन इनफ। अगर आपको इनऑर्गेनिक रटनी, मैं बता रहा हूँ अभी भी डूएबल है। इनऑर्गेनिक रट लो भाई, बहुत आने लग गया। अभी आपको मैंने क्वेश्चन दिखाए हैं पेपर में, अभी अगर आपको याद नहीं आ रहा तो ये देख लो भैया, फिर से बता देता हूँ कहाँ गए। ये देखो पहले ही क्वेश्चन अभी जो बताया था इनऑर्गेनिक का ही था, ठीक है। ये इनऑर्गेनिक का है, ठीक है। चलो ये भी इनऑर्गेनिक ही है वैसे, सेकंड वाला भी कोऑर्डिनेशन, लेकिन चलो अलग ट्रीट कर लेते हैं। ये देखो ये भी इनऑर्गेनिक भाई, 8 नंबर की इनऑर्गेनिक यहीं दिख रही है, ठीक है। उसके बाद इधर आओ, यहाँ पे भी इनऑर्गेनिक सी दिख रही है। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ भाई, स्किप नहीं कर सकते आप ये चीज़ें। अब पहले आप लोग स्किप करके चले जाते थे, काम बन जाता था, अब नहीं बनेगा, अब नहीं बनेगा, ठीक है। पहले ही मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारे चैप्टर करके जाना, वरना आप वही है, रिस्क ले रहे हो। रिस्क है तो भैया, रिस्क होगा तो क्या कर सकते हैं, रिस्क तो भैया रिस्क है, ठीक है। अपन को रिस्क नहीं लेना है, सीधी बात, ठीक है। सीधी बात, रिस्क नहीं लेना। चलो आगे बढ़ते हैं, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बता रहे हैं, फिर वीडियो को रैप अप करते हैं, ठीक है। हाँ, अब एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, इसको अच्छे से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो केमिस्ट्री आप सबसे ज़्यादा स्कोर कर लोगे, 60 के अराउंड मान लेते हैं, ठीक है। हो सकता है आपके मैथ्स में कम रह जाए, मैं तो कह रहा हूँ 20 ही रह गए। फिजिक्स में आपने चलो 50 निकाल लिए, कितने नंबर हो गया बताओ, मैथ लगाओ कितनी कैलकुलेशन हो गई है। अगर आप इन सबको टोटल करोगे तो आपके बनेंगे 130 नंबर, ठीक है। अब 130 पे आपको क्या आईआईटी मिल जाएगी, बोलो? मिल जाएगी, लेकिन आपकी रैंक ज़्यादा अच्छी नहीं आएगी, 15 के टू 10 के अराउंड आपकी रैंक रह जाएगी, ठीक है। अब बात यह है कि आपने केमिस्ट्री में 60 स्कोर करा है इसलिए, लेकिन केमिस्ट्री में 70 स्कोर करना भी पॉसिबल है। चलो अपन इतना नहीं खींच रहे, और मैंने यहाँ पे अंडर एस्टिमेट भी करा है आपको फिजिक्स के अंदर, ठीक है, इसलिए। लेकिन आप
130 तक तो आराम से पहुंच जाओगे। और पेपर की डिफ़िकल्टी पे भी वेरी करता है। जैसे हमारे टाइम पे थोड़ा इजी आया था तो इसलिए हमारे लिए मार्किंग 160 पे लगभग 4000 रैंक बन रही थी, ठीक है। अब अगर यही पेपर 2022 वाला होता, ठीक है, तो यही 40-50 नंबर नीचे गिर के 110 120 पे सेम स्कोर, मतलब सेम रैंक बन रही है, ठीक है। ये इस पर भी डिपेंड करता है। तो आप इवन दो 60 नंबर टारगेट करके जाना, लेकिन पेपर में वहाँ पे देख लेना कि पेपर आया कैसे, ये आपको ऑन स्पॉट पता चल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन अगर आपसे ज़्यादा बन रहे हैं आपके लेवल के हिसाब से, अगर आपने ऐसा पढ़ा है कि देखो यार मैं मीडियम मेरे मॉक टेस्ट में जो PYQ के मॉक थे, ठीक है, उसमें मेरे आ रहे थे 120। अब मैं एक्चुअल पेपर दे रहा हूँ, ठीक है, और मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं इसमें 180 स्कोर कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ज़्यादा होशियार हो गए, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि पेपर भी ईजी आया है, ठीक है। इसका मतलब कट ऑफ ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कॉमन सेंस लगा लेने चाहिए वहाँ पे, ठीक है। इससे क्या आपको दिमाग में रखना है, कट ऑफ अगर ऊपर जा रहा है तो आपको ज़्यादा स्कोर लाना पड़ेगा, तो ज़्यादा क्वेश्चन करने, ठीक है। जैसे कि 2017 में हुआ था, सिंस IIT मद्रास ने ही कंडक्ट करवाया था, ठीक है, उस साल भी कंडक्ट कराया था, मैंने ये चीज़ बोली, ठीक है। और उस दिन मुझे याद है 128, उस वक्त दिन कह रहा हूँ 128 मार्क्स गया था कट ऑफ, ठीक है। और 128 मार्क्स अभी तक का हाईएस्ट कट ऑफ गया है, 128 मार्क्स हाईएस्ट कट ऑफ। मैंने 110 स्कोर करा था, मेरा कट ऑफ तक नहीं निकला। अब आप सोच लो, ठीक है, कितना इजी पेपर रहा होगा। वही जो मैंने अगले साल दिया तो 90 आ गया था कट ऑफ, ठीक है। और देख लो कितना ज़्यादा, मतलब कितना ज़्यादा अंतर है भाई, 40 नंबर लगभग कट ऑफ नीचे चला गया, इतना डिफरेंस आ गया, ठीक है। तो भाई अनसर्टेनिटी रहेगी, अगर आपको इजी पेपर लग रहा है तो मान के चलना कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। तो ये नंबर याद रख के थोड़े ज़्यादा अटैम्प्ट कर लेना, ठीक है। और ट्राई करना अपने आप को पुश करने की, बस स्ट्रेस मत लेना, बस इतना याद रख लेना। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।